गोस्वामी जी लिखते हैं, भगवान अपनी इच्छा से इस संसार में आते हैं। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। तो माया से अतीत भगवान की देन होती है। जब हम इस संसार में आते हैं तो कर्मों के बंधन में फंसकर जबरदस्ती हमें यहाँ आना पड़ता है, लेकिन भगवान जब आते हैं तो अपनी ही इच्छा से हम सभी को उठाने के लिए, हम जो पतित जीव हैं इस संसार में गिर गए हैं, हमें उबारने के लिए भगवान का अवतार होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान तो अपने सच्चिदानंद धाम में बड़े ऐश्वर्य से, प्रेम से अपने परिकर के भक्तों के साथ विराजमान हैं। उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है कि वे इस जगत में आए, इस दुखालय में आए, लेकिन क्योंकि भगवान परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं, तो दया करते हैं कि इन विचारों को क्या कथा सुनने को मिलेगी, कैसे ये मेरे विषय में, मेरे धाम के विषय में जानेंगे, इसलिए भगवान आकर लीला करते हैं। तो वर्णन है अयोध्या में भगवान निश्चय करते हैं, अयोध्यापुरी में मैं प्रकट होऊंगा। दशरथ और कौशल्या को वरदान तो दिया ही है। कल हमने राम जन्म मनाया, किस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र का जन्म हुआ। जैसे ही भगवान के प्रकट होने की बात दशरथ जी ने सुनी, वे तो मानो ब्रह्मानंद में समा गए। बड़ा हर्ष हुआ, सुन के ही हृदय पुलकित हो गया, शरीर पुलकित हो गया, मगन हो गए। तीनों रानियां बड़ी प्रसन्न हैं। एक पुत्र की इच्छा की थी, लेकिन यहाँ तो चार पुत्र प्रकट हो गए। वर्णन है, जिस समय स्वयंभू मनु ने कहा था कि भगवान मुझे आपके समान पुत्र चाहिए, तब भगवान के मन में आया कि मेरे समान तो मैं ही हूँ। तो कहा कि मैं ही तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा, लेकिन भगवान अपने साथ में अपने समान भरत जी को भी लेकर आ गए। भरत जी भी तो गौरवर्ण भगवान के समान सुंदर, सुशील, सभी गुणों से संपन्न हैं। तो भगवान अपने जैसे तीन और लेकर आ गए। इस प्रकार से वर्णन है, भगवान जब कृपा करते हैं तो पूर्ण रूप से कृपा कर देते हैं, प्रसन्न कर देते हैं। तो दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाला, जन्म सुनिकाला, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाला, जन्म सुनिकाला, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, पुलक शरीरा, चाहत धन नरक मति धीरा। परम प्रेम मना पुलक शरीरा, पुलक शरीरा, चाहते उठना नरक मति धीरा। इतने पुलकित हो गए दशरथ जी कि उठने नहीं बन रहा, बड़ा पुलकित शरीर है। फिर हृदय को धीरज देकर उठकर जाते हैं प्रभु को देखने के लिए। हृदय में बड़ा उल्लास है। जिनका नाम लेने से, मैं थोड़ा स्लो करती, जिनका नाम लेने से कल्याण होता है, वे प्रभु मेरे घर प्रकट हुए हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, सुनत शुभ होई, मोरे गृहा प्रभु सोई। जाकर नाम सुनत शुभ होई, सुनत शुभ होई, मोरे
बुलाते हैं। आज तो दशरथ जी के घर में चार लालाओं का जन्म हुआ है, 4 कुमारों का जन्म हुआ है, बड़े प्रसन्न हैं। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हैं, 4 कुमारों का यहाँ अयोध्यापुरी में प्राकट्य हुआ है। सभी पुत्र आनंद देने वाले हैं। वशिष्ठ जी ने आकर आशीर्वाद दिया है, नामकरण किया है, अनेक संस्कार, जात कर्म संस्कार इनके हुए हैं। घर घर में बधाइयां बज रही हैं, सभी नर नारियां बड़े प्रसन्न हैं। अयोध्या वासी जितने भी हैं अयोध्यापुरी के, वे सब आ जाते हैं राम लला के दर्शन करने के लिए। भगवान इतने सुंदर हैं और कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी मैया की जितनी सखियां हैं वे सब आकर बधाइयां देती हैं। कुमार आज जन्मे दशरथ के अंगना में 4, कुमार आज जन्मे दशरथ, कुमार आज जन्मे दशरथ के अंगना में 4, कुमार आज जन्मे दशरथ के अंगना में 4, कुमार आज जन्मे दशरथ के अंगना में 4। राम लखन और भरत शत्रुघ्न, राम लखन और भरत शत्रुघ्न, मुनि वशिष्ठ ने दिया नाम धन, मुनि वशिष्ठ ने दिया नाम धन। होने लगे संस्कार, कुमार आज जन्मे दशरथ के अंगना में 4, कुमार आज जन्मे दशरथ के अंगना में 4, कुमार आज जन्मे दशरथ के अंगना में 4, कुमार आज जन्मे दशरथ के अंगना में 4। दशरथ जी के भाग्य बड़े हैं, दशरथ जी के भाग्य बड़े हैं, दशरथ जी के भाग्य बड़े हैं, दशरथ जी के भाग्य बड़े हैं। देवी देवता द्वार खड़े हैं, देवी देवता द्वारे खड़े हैं, शिव शंकर भी आए पधार, कुमार आज जन्मे दशरथ के अंगना में 4, कुमार आज जन्मे दशरथ के अंगना में 4, कुमार आज जन्मे दशरथ के अंगना में 4, कुमार आज जन्मे दशरथ के अंगना में। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगल बधाइयाँ बज रही हैं, सभी स्त्रियां सुंदर गीत गा रही हैं। वर्णन आता है दशरथ जी आज इतने प्रसन्न हैं, जिस प्रकार से भगवान कृष्ण की लीला में वर्णन है। नंदो स्मात्मज उत्पन्ने जातः लादौ महामनः, जब आनंद का भगवान कृष्ण का जन्म
गोकुल में होता है, तब नंद महाराज महामन बने हैं। महामन का सब कुछ न्यौछावर कर रहे हैं, जो भी उनके पास है सब लुटा रहे हैं। उसी प्रकार से गोस्वामी जी लिखते हैं, सर्वसदान दीन सब काहू, दीन सब काहू, जही पावारा खान ही ताहू। सर्वसदाना दीन सब काहू, दीन सब काहू, यही पावारा खान ही ताहू। दशरथ जी ऐसे लुटा रहे हैं धन को, संपत्ति को, सब अयोध्या वासियों को दे रहे हैं। जो भी भिक्षुक हैं, ब्राह्मण हैं, विप्र हैं, गरीब हैं, सबको दशरथ जी दान दे रहे हैं। लेकिन वे लेने वाले भी अपने पास नहीं रखते। क्या करते हैं? वे भी लुटा देते हैं। और अयोध्या की गली गली में धन धान्य सब सामान की खींच मची है। मृग मद चंदन कुमकुम खींचा, कुमकुम खींचा, मची सकल भी बिन बिच बीचा। मृग चंदना कुमकुम खींचा, कुमकुम खींचा, मची शकला बीठना बिछ बीछा। खींच मची हुई है सभी सामान की, कोई अपने पास नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? क्योंकि धन धान्य लेने तो वे आए ही नहीं थे। किस कारण से आए थे? तो कहा सभी लोग केवल रघुनाथ जी के दर्शन के लिए आए थे। और रघुनाथ जी का दर्शन जैसे ही मिला तो मानो सारी संपत्ति मिल गई। परम प्रसन्न, परम संतुष्ट होकर वे अपने अपने घरों को जाते हैं। मन तो वहीं रह जाता है, लेकिन शरीर से घर चला जाता है। इस प्रकार से रघुनाथ जी को सभी अयोध्यावासी बड़ा प्रेम करते हैं। तीनों माताएं तो बड़ी प्रसन्न है। सूर्य कुल में भगवान का प्राकट्य होता है। जब त्रेता में भगवान दशरथ जी के यहाँ प्रकट होते हैं तो सूर्य वंश में भगवान प्रकट होते हैं। और द्वापर में जब प्रकट होते हैं तब चंद्रवंश में भगवान का प्राकट्य होता है। यदुकुल चंद्रवंश में प्रकट होते हैं। वर्णन आता है जिस समय रघुनाथ जी का जन्म हुआ तो दिन का समय था कि रात का? दिन का समय था पक्का। और दिन के समय क्या होता है? चंद्रमा ही होता है ना, फिर सूर्य होता है। तो दिन के समय सूर्य देवता आकाश में स्थित थे। भगवान के प्राकट्य को जैसे ही उन्होंने देखा तो उनका मन अस्त होने का हुआ ही नहीं। और वर्णन है महीना बीत गया लेकिन सूर्य देव वही आकाश में स्थिर स्तब्ध खड़े रहे। उनका रथ आगे ही नहीं बढ़ा। अयोध्या में 1 महीना दिन ही रहा, लेकिन भगवान की लीला ऐसी है किसी को पता नहीं चला कि 1 महीने से दिन ही है, क्योंकि सभी अयोध्यावासी ऐसे आनंद में मग्न थे। ये होता है आनंद, पता ही नहीं चला समय कब बीत गया। सूर्य देव खड़े रहे, सृष्टि का क्रम ही बदल दिया। और इस प्रकार से सूर्य देव ने भगवान के दर्शन किए, अपने आप को धन्य माना। प्रभु ने कृपा करके मेरे वंश में, मेरे कुल में जन्म लिया है। और ऐसे ही जब चंद्रवंश में भगवान प्रकट होते हैं और रास लीला करते हैं रात्रि के समय, तब 6 महीने तक चंद्रमा रहते हैं, रात्रि 6 महीने की रहती है और भगवान रास नृत्य करते हैं गोपियों के साथ। तो इस प्रकार से वर्णन है भगवान यदि चाहें तो वे सृष्टि के क्रम को भी बदल सकते हैं, उनके आगे सारे नियम टूट सकते हैं। वैसे नियम क्या है कि सूर्य आएगा फिर चंद्रमा आएगा, काल की अवधि है, लेकिन ये काल जो किसी के वश में नहीं है, किसी के वश में काल नहीं है। गतः कालो न छायाति, एक बार समय निकल जाए तो लौटकर नहीं आता, कोई अपनी मुट्ठी में समय को नहीं रख सकता। लेकिन यह काल भगवान के हाथ में है, भगवान जब जैसा चाहते हैं समय वैसा हो जाता है। तो वर्णन है
भोलेनाथ कहते हैं पार्वती देखो, सूर्य देवता ने तो अपने आप को धन्य कर लिया इस प्रकार से 1 महीने रहकर, लेकिन हमारी भी बात सुन लो। क्या बात है महादेव? तो भोलेनाथ ने कहा कि एक चोरी हमने भी की है। अच्छा भोलेनाथ, आप भी चोरी करते हैं क्या? कहा हाँ चोरी करते हैं, लेकिन चोरी सबको बताई तो नहीं जाती। चोरी यदि कोई करे तो वो किसी को बताता थोड़ी ना है, लेकिन पार्वती आज पहली बार तुम्हें बता रहे हैं हमने क्या चोरी की। तो भोलेनाथ कहते हैं एक चोरी हमने की है, और वह क्या है? तो कहा और एक कहूँ निज चोरी, कहूँ निज चोरी, सुनो गिरिजारती दृढ़मति तोरी। और एक कहूँ निज चोरी, कहूँ निज चोरी, सुन गिर जायती दृढ़मति तोरी। अच्छा अब चोरी की है तो आज तक किसी को नहीं बताया, मुझे क्यों बता रहे हैं? तो कहा इसलिए बता रहे हैं सुनो गिरजा अति दृढ़मति तोरी, क्योंकि तुम्हारी जो मति है वो दृढ़ है, इसलिए तुम्हें रघुनाथ जी के चरित्र के सारे रहस्य हम खुलकर बता रहे हैं। क्या चोरी की थी? तो कहा काक भुसुंडी संग हम दो, संग हम दो, मनुज रूप नहीं नहीं को। काके भुसुंडा संग हमें दो, संग हमें दो, मनुजे रूप जाने नहीं को। कहा कि एक बार की बात है, जब श्री राम लला का जन्म हुआ छोटे ही थे, हृदय में बड़ी लालसा जगी कि हमें उनके दर्शन करने हैं, लेकिन अब देवी देवता किसी राजकुमार के दर्शन करने आए तो तहलका मच जाएगा पूरे गांव में कि अरे अरे देखो भोलेनाथ आ गए, काकभूषणी आ गए। तब तो सब रघुनाथ जी को छोड़कर हमारे पांव पड़ने लगेंगे और भगवान के दर्शन हो नहीं पाएंगे। तो फिर क्या किया जाए? तो एक उपाय है, मनुष्य का रूप धारण कर लेते हैं, साधारण रूप बनाकर और फिर दर्शन के लिए जाते हैं। अच्छा तो साधारण रूप बना तो लिया, दर्शन करने गए, फिर क्या हुआ? तो कहा परमानंद प्रेम सुख फूले, प्रेम सुख फूले, बीतिन फिरही मगन मन भूले। प्रेम रस फूले, हाँ प्रेम सुख फूले, बीथिन फिरहे मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पे सोई, जान पे सोई, कृपा राम पे साबर होई। जान पे सोई, कृपा राम की साबर होई। कहा पार्वती यह चरित्र वही जान सकता है, यह जो रहस्य है यह वही जान सकता है जिस पर रघुनाथ जी की परम कृपा हो। उनकी कृपा के बिना इन कथा के रहस्यों को कोई जान नहीं सकता। क्या रहस्य है? तो कहा मनुष्य का वेश बनाकर गए तो, और वहां जाकर अयोध्या की गली में अपने आप को भी भूलकर प्रेम रस में मग्न होकर पागलों के समान फिर रहे थे, रघुनाथ जी के नाम का कीर्तन संकीर्तन कर रहे थे और अपने शरीर की सुधि भी भूल गए थे। तो हम जब भगवान के धाम में जाएं, जिस प्रकार से भोलेनाथ आए हैं,
अपना पद अपना घमंड लेकर नहीं जाना चाहिए। पूरा सब घर संसार भूलकर भगवान के धाम में जाना चाहिए और वहाँ अयोध्या वृंदावन की गलियों में भगवान के नाम के रस में मग्न होकर वहाँ पर घूमना चाहिए। तभी तो धाम का वास्तविक आनंद प्राप्त होगा। भगवान की लीलाओं का स्मरण करके उनका नाम जपते हुए वहाँ धामों की गलियों में घूमना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए अयोध्या बिहारी भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए श्री रामचंद्र सरकार की जय। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। बोलो राम 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 सीता राम, सीता राम राम राम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम नाम अति मीठा है, अति मीठा है। राम नाम अति मीठा है, कोई गाते भगवान का मंदिर है, यहाँ मिलना देना, हीरा जन्मी अमूल्य मिला, सिवे गवाना देना। भगवान राम नाम की पावन ज्योति जला के देख ले। राम नाम की पावन ज्योति जला आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, आ जाते हैं राम कोई सेवा करते हुए। घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए, जिस मन में अभिमान वहाँ सिया राम कहाँ से आए।